नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक सबसे पहले इस बीच बड़ी खबर, क्योंकि आज पंचायत चुनाव को लेकर पंच और सरपंच के लिए वोटिंग हो रही है और दूसरे चरण के तहत वोटिंग हो रही है। पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, दूसरे चरण के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। 9 जिलों में अब तक 23.4% मतदान हुआ है। तो फिलहाल आपको बता दें, ताजा तस्वीरें जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और आज शाम को ही नतीजे जो हैं वो आज सबके सामने आ जाएंगे। फिलहाल आपको ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो भी हम दिखाते चल रहे हैं। काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और चलिए, फिलहाल हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ एक एक जुड़ गए हैं। आकाश खुराना हमारे साथ गुरुग्राम से, रणदीप रोड हमारे साथ कुरुक्षेत्र से, गुरविंदर पन्नू हमारे साथ मन्नी डबवाली से जुड़ गए हैं। गुरविंदर पन्नू, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, कितना उत्साह फिलहाल वहां पर देखने को मिल रहा है? वोटिंग प्रतिशत फिलहाल क्या कुछ है? सरपंच पद और पंच के लिए जो चुनाव चल रहा है, सुबह से ही लोगों में बहुत भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि करीब करीब लगभग 7 साल के कार्यकाल के बाद लोगों को अपनी गांव की सरकार चुनने का मौका मिल रहा है। और इस वक्त मैं डवाली सिरसा के सबसे बड़े गांव चौटाला में हूँ। राजनीति की नर्सरी कहे जाने वाला ये गांव चौटाला, जिसमें 16,178 मतदाता और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बूथ स्थापित किए गए। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। आप इस बात से उत्साह का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये डबवाली के चौटाला गांव से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो पूर्व पीएम ओपी चौटाला, अभीत सिंह चौटाला और उनका पूरा परिवार भी यहाँ पर वोट पोल करने के लिए पहुंचेगा। और कुल इस गांव में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 7 सरपंच प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में है और कुल 16,178 यहाँ पे मतदाता हैं और 5 विधायकों का गांव है। यहाँ पर इस गांव ने इस बार विधानसभा में 5 विधायकों को पहुंचाने का काम किया है और इस गांव में 20 वार्ड और 16 ऐसे यहाँ पर बूथ बनाए गए, जो कि सिरसा में सबसे ज्यादा बूथ जहाँ पर है तो वो चौटाला गांव है। और सुबह से ही मसलन यहाँ पर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। लोग अपने स्थानीय जो मुद्दे, उनकी साफ सफाई की बात की जाए, गलियों के निर्माण की बात की जाए, सबसे बड़ा एजेंडा लोगों का इस बार इस चुनाव में नशे के खिलाफ अभियान भी रहने वाला है। तो लोग यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि डवाली में इस बार 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 17 पेट्रोलिंग पार्टियां यहाँ पर बनाई गई हैं और डीएसपी एसडीएम के अलावा यहाँ पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी अलग से यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जिसमें 3 एसएचओ की टीम की बात की जाए, 1 इंस्पेक्टर, 2 सीआईए, कुल मिलाकर 6 ड्यूटी मैजिस्ट्रेट। तो हर तरीके से प्रशासन की तरफ से लगातार जो पुख्ता प्रबंध किए गए, ताकि इस लोकतंत्र के खूबसूरत जो महोत्सव है, लोगों को छोटी सरकार चुनने का जो मौका मिल रहा है, उसमें कोई कोताही ना बरती जाए और हर तरीके से प्रशासन अलर्ट है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं इस चुनाव की बताना चाहूंगा वो यह है कि इस बार चौकीदार को भी मुख्य गेट पर खड़ा किया गया है, क्योंकि मतदान केंद्र के ऊपर इस बार जो ये प्रक्रिया अपनाएगी कि चौकीदार ही आइडेंटिफाई करेगा और सिर्फ मतदाता ही मतदान केंद्र तक पहुंचेगा। उसके अलावा एजेंट और पोलिंग टीमें अंदर हैं। इसके अलावा वोटर जैसे ही अपना वोट पोल करता है, उसके बाद उसको यहाँ से जाने के लिए बोला जाता है और इसके अलावा मतदान केंद्र के ऊपर किसी को एंट्री नहीं है। यानी कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और लोगों के अंदर इस बार जो वोटिंग को लेकर खासा उत्साह है वो देखने को भी मिल रहा है। जी बिल्कुल, आपके पास लौटूंगी मैं। और रणदीप रोड संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए, हमारे तमाम संवाददाता जो है वो हमारे साथ बने हुए हैं। कुरुक्षेत्र में फिलहाल किस तरीके की तस्वीर रणदीप? इस तरीके से ही लोग कहा दिखाई दे रहा है और 25% जो मतदान है पूरे जिले में अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। अभी हम बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है 26% हो गया हो। सुबह से ही लोग कतारों में लगे हुए हैं। लोगों में खासा उत्साह इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि लंबे अंतराल के बाद पंचायत के जो चुनाव है हो रहे हैं और ग्रामीण जो लोग हैं उनको पंचायत का सरपंच चुनने का, पंच चुनने का एक तरह से काफी इंतजार रहता है। 2 साल के लंबे एक तरह से इंतजार के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। 5 साल का जो टर्म होती है उससे काफी देरी से चुनाव हुए हैं, इसलिए भी लोगों में काफी उत्साह है। जी बिल्कुल, लोगों में काफी उत्साह। और अगर मुद्दों की बात की जाए, समस्याओं की बात की जाए, आपकी वोटर से बातचीत हुई होगी, क्या कुछ मुद्दे महत्वपूर्ण कुरुक्षेत्र में हैं जिन्हें देखकर, जिन्हें सोचकर मतदाता पहुंच रहे हैं वहां? देखिए, मुद्दे की जहां तक बात है, जो स्थानीय जो गांव के तकरीबन जो छोटे बड़े जो मुद्दे होते हैं गांव में, गली नाली का, सड़क का, चौपाल का, इस तरह के जो मुद्दे हैं उन्हीं को लेकर के लोग मतदान कर रहे हैं।
खास तौर से, क्योंकि गांव का जो एक तरह से छोटी सरकार का जो चुनाव है, इसमें छोटे छोटे मुद्दे माने जाए, क्योंकि स्कूल जो है वो एक तरह से एजुकेशन बोर्ड के उसमें रहेगा और दूसरे जो तमाम जी। चीजें हैं अलग अलग सरकार के अधीन रहती है, लेकिन गांव का जो काम है उसमें गली चौपाल नाली इस तरह के जो एक तरह से ये कहें आम जन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं रहते हैं। उन्हीं से उम्मीद, जो सरपंच से जो उम्मीद रहती है लोगों को, उन्हीं को लेकर के लोग मतदान कर रहे हैं। जी चलिए, जाहिर तौर पर जो मतदाता काफी जागरूक है और उन्हें पता है कि किस तरीके से विकास जो है वो हो सकता है, और यही वजह है कि काफी संख्या में जो है जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं। और तमाम अभी स्थिति जो है, तस्वीरें जो है, हमारे तमाम संवाददाता जो कि ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं वो आप तक तस्वीरों के साथ साथ जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। और आपसे जनता टीवी की यही अपील है कि आपके भी जिले में अगर पंच सरपंच के लिए वोटिंग हो रही है तो आपको सबसे पहले मतदान करना है, क्योंकि आपका हक है और यह जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि जिस विकास की उम्मीद आप रखते हैं अपने प्रतिनिधि से, अपने पंच से, सरपंच से, वो आप ही को उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। गुरुग्राम से संवाददाता आकाश खुराना हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, अभी फिलहाल तस्वीर क्या, वोटिंग प्रतिशत अगर गुरुग्राम की बात की जाए काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल अंजलि, विकास की रफ्तार और सत्ता की पहली सीढ़ी छोटी सरकार जो है आज ये जनता चुनने जा रही है, और 40% जो वोटिंग है वो अब तक हो चुकी है। 11 बजे का समय हो गया है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से उत्साह जो है यहाँ पर जो लोग हैं उनमें देखा जा रहा है। लगातार सुबह 7 बजे से ही लोग जो है यहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो हैं लोगों की लग गई थी। लगातार जो हैं महिलाएं भी, दिखाना चाहूंगा आपको कि महिलाएं भी जो हैं किस तरीके से यहाँ पर वोट जो है अपना आज यहाँ पर डालने आई हैं। और जनता के जो है जब हमने उनसे बात करी तो यही उनके मुद्दे हैं कि गांव का जो है विकास, जिस तरीके से साइबर सिटी गुरुग्राम के जो गांव हैं वहां की बात करें, साइबर सिटी गुरुग्राम शहर है, हाईटेक शहर है, तो ऐसे ही विकास जो है ये लोग भी जो है चाहते हैं। और इसी सब मुद्दों को देखते हुए आज जो है ये लोग यहाँ पर वोट करने आए हैं। तो ऐसे में 640 उम्मीदवार जो हैं सरपंच के लिए वो मैदान में हैं, और वहीं बात करें इसमें से 348 जो हैं महिलाएं, वो महिला उम्मीदवार वो मैदान में हैं, और दूसरी तरफ 292 जो महिला उम्मीदवार है वो मैदान में है, और 348 पुरुष जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में है। तो ऐसे में आज इनकी वोट की चोट के जरिए जो है पंच और सरपंच का जो आज ये वोट डालने आए हैं, तो जब इसका रिजल्ट आएगा तो ही ये साफ हो पाएगा जो प्रतिनिधि जो ये चुनेंगे तो उससे कितना गांव का जो है विकास वो करवाता है, जिन मुद्दों के ऊपर आज ये वोट डाल रहे हैं। जी बिल्कुल, जिन मुद्दों पर यहाँ पर वोट डाल रहे हैं जाहिर तौर पर ये तय करेगा कि आखिरकार उनके क्षेत्र के विकास को लेकर जो वायदे दावे किए गए उससे कितना ज्यादा तारुफ रखते हैं। गुरविंदर पन्नू संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गुरविंदर, अगर जिस बूथ पर आप खड़े हैं वहां पर अगर व्यवस्थाओं का जायजा आपने लिया होगा, किस तरीके की व्यवस्था है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत वोटर्स को? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो कड़े बंदोबस्त किए गए, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो पेट्रोलिंग पार्टियां हैं वो समय के अनुसार यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, और हर तरीके से मतदाता को मतदान केंद्र पर लाने के लिए जो जो फैसिलिटी बनती है वो यहाँ पर भरपूर तरीके से देने की कोशिश की गई है। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से पहले से ये गाइडलाइन दी गई थी कि इन चुनाव में किसी तरीके की कोताही न बरती जाए, और इसी के मद्देनजर इस बार अतिरिक्त में जो पुलिस बल है उसको तैनात किया गया, क्योंकि डवाली में इस बार 38 ऐसे बूथ है जिनको संवेदनशील में रखा गया है, 39 ऐसे हैं जिनको अति संवेदनशील में डाला गया। और कुल मिलाकर डवाली में जितने 48 गाँव में चुनाव चल रहा है उनमें से 8 ऐसे गाँव हैं जो संवेदनशील है और 9 गांवों को अति संवेदनशील के अंदर रखा गया, और उसके लिहाज से वहां पर जो अतिरिक्त में पुलिस बल है उनको तैनात किया गया। जो हाइपर सेंसिटिव जितने बूथ हैं वहां पर 3-3 पुलिसकर्मी अलग से तैनात किए गए हैं, अलग से पेट्रोलिंग पार्टियां। वहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात इस चुनाव में यह भी है कि इस बार बीट वाइज यहाँ पर इंचार्ज बनाए गए हैं। जो एसएचओ की एक टीम है वो 5-5 गाँव के ऊपर रखी गई है, ताकि वहां पर अगर किसी भी तरीके की कोई हलचल होती है या इस तरीके की घटना सामने आती है तो उसको सही वक्त पर कंट्रोल किया जा सके। और दूसरी बात है कि लोग बहुत उत्साह के साथ वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को बहुत लंबे वक्त के बाद अपनी गांव की सरकार चुनने का मौका मिल रहा है। और ऐसे में पहले से ही, जैसे पहले चरण में 9 जिलों के चुनाव हुए, उसके बाद अब सेकंड चल रहा है, तो चुनाव आयोग के सामने और प्रशासन के सामने काफी सारी चुनौतियां रही होगी, तो उनको पूरा तरीके से कवर करने की कोशिश की जा रही ताकि इस सेकंड चरण के अंदर उन गलतियों को ना दोहराया जाए। और इसका सबसे बड़ा नतीजा है कि लोग सुबह से आकर बिना किसी डर भय के अपना वोट पोल कर रहे हैं, और सरपंच जितने भी कैंडिडेट हैं वो उनको भी यहाँ पर चक्कर लगाने की परमिशन दी गई कि वो आकर यहाँ पर माहौल दे सकते हैं। लेकिन
जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि इस बार इस बात को ध्यान में रखा है प्रशासन की तरफ से कि वोटर्स को किसी तरीके का भय ना हो उसके सामने आए, उसको किसी तरीके से धमकाया ना जा सके। और पुलिस की तरफ से गाइडलाइन भी दी गई कि अगर कोई भी मतदाता ये शिकायत करता है कि उसको वोट डालने के लिए धमकाया जा रहा है, मतदान केंद्र तक उसे पहुंचने में दिक्कत आ रही है, तो लिहाजा उसके लिए पुलिस टीमें बिल्कुल तैयार है। ठीक, बिल्कुल ये व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं गुरविंदर, क्योंकि अब आपके पास लौटेंगे तो आप कोशिश करिए, आपके वहां पर जो कुछ युवा लाइन में कतार में खड़े हुए हैं उनसे भी बातचीत करिए, उनसे जानिए कि क्या कुछ मुद्दे बतौर युवा को ध्यान में रखकर रहे। लौटूंगे आपके पास। रणदीप कुरुक्षेत्र से हमारे साथ बने हुए हैं। रणदीप, क्योंकि चुनावी वायदे जो होते हैं वो बहुत देखने को मिलते हैं, जो प्रत्याशी हैं वो पहुंच रहे होते हैं, लेकिन अब क्योंकि आज जनता का फैसला है जो कि ईवीएम में कैद हो जाएगा, आज ही नतीजे यहाँ पर आ जाएंगे, किस तरीके का उत्साह जो है वो देखने को आज वहां पर मिल रहा है? वोटिंग प्रतिशत कितनी वहां पर हो चुकी है? देखिए यहाँ पर 10.3 जो एक तरह से प्रतिशत वोट है वो अभी आधा घंटा पहले हो चुका है। लोगों में उत्साह की अगर मैं बात करूं, सुबह से ही काफी उत्साह है, मौसम साफ है, लोग सुबह से ही कतारों में लगे हुए हैं, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद जो है चुनाव हो रहे हैं। और बड़ी वजह ये भी है उत्साह की, क्योंकि 2 साल देरी से चुनाव हो रहे हैं। लोगों में उत्साह है कि उनको किस तरह का सरपंच मिलेगा, किस तरह का पंच मिलेगा। इस चीज के मद्देनजर मौसम साफ है, तड़के से ही लोग अपनी लाइनों में लगे हुए हैं। और 25% जो मतदान है अभी तक काफी माना जा सकता है, क्योंकि 6 बजे तक का जो समय है मतदान का वो रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि नई पीढ़ी में जो पहली बार अपना मतदान कर रहे हैं उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, लौटूंगी रणदीप आपके पास, और तमाम हमारे जो संवाददाता हैं वो आप तक जानकारियां जो है वो यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। पंच और सरपंच को लेकर जो वोटिंग है वो यहाँ पर हो रही है। गुरविंदर पन्नू के पास एक बार फिर से हम लिए चलेंगे, उनके साथ कुछ मतदाता जो हैं वो वहां पर खड़े हुए हैं। गुरविंदर, बात कीजिए उनसे, जानिए क्या कुछ मुद्दे हैं जहन में उनके, आज वोट डालने पहुंचे हैं, युवा भी होंगे। बिल्कुल, लोग बहुत उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं और काफी सारे मतदाता मेरे साथ लाइन में जिनको इंतजार अपनी वोट का भी है, क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा है कुछ भीड़ ज्यादा होने की वजह से। क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर आप वोट पोल कर रहे हैं? और यहाँ बिजली बोतलें मिलती है, बिजली बोतल जाती है, काम बिल्कुल नहीं है। ना गाँव में सड़क बनाई टूटी हुई है, 7-8 साल हो गए। हाँ, वो नहीं बनाई है, वो भी बिल्कुल हल्की बनाई है, दूसरे गाँव को जो। ठीक है, तो इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट डालने जा रहे हैं। ठीक है भाई साहब, आप क्या मुद्दा है आप जिसको लेकर आप वोट डाल रहे हैं, क्या समस्या मुद्दा? एक तो नशे पर जो रोक लगाई जाए ज्यादा से ज्यादा, और दूसरा जो गलियों में कचरा इधर उधर घेरा रहता है उसको भी सही किया जाए। और जो नहर में पानी कम आ रहा है, पीने का पानी, ट्यूबवेल का पानी आ रहा है, उससे बड़ी समस्या हो रही है। जो नई नई बीमारियां पैदा हो रही है कुछ ट्यूबवेल के पानी से भी हो रही है, क्योंकि वो कम लोग पीते हैं, नहर का पानी ज्यादा पीते हैं, इसकी वजह से थोड़ा ये हमें तो वही नेता चाहिए जो अच्छा काम करेगा। ठीक है, ठीक है भाई साहब, आप यंग हैं, क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा सोचकर आप वोट पोल करने जा रहे हैं? सर तो कुछ नहीं है सर, तो मुद्दा ये है कि वोटिंग का सबका अधिकार है। समस्याएं हैं, समस्याओं के बारे में जानिए जहाँ ये रह रहे हैं। ये कभी पॉसिबल नहीं होता कि सारी समस्याएं हल हो, लेकिन अपना पर्पज होता है एक अच्छा नागरिक, कोई अच्छा गांव की सपोर्ट करने वाला, हर व्यक्ति की बात। आप क्या चाहते हैं, अगर आपके अनुसार कैंडिडेट जीतकर क्या काम करे, कौन सी ऐसी समस्या है बड़ी आपके गांव की? सर समस्याएं तो गांव के अंदर जैसे सफाई रहे, ठीक है, और जो पढ़ाई का क्षेत्र है उसके अंदर कुछ विकास हुए। और मैं तो एक ही समस्या मानता हूँ, जो किसान भाई है उनका भला होना चाहिए। ठीक है, देखो अपने यहाँ पे कोई बिजनेसमैन तो है नहीं, ठीक है, तो ये जो मतदाता है जो अपना वोट पोल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साफ सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा इसमें शामिल है। पीने के पानी की समस्या जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं, सड़कों का विकास, गांव में जो गलियां नहीं बन पाई, निश्चित तौर पर क्योंकि 2 साल से जो कार्यकाल समाप्त होने करीब 1.5 साल का वक्त रहा और उसमें प्रशासनिक पावर होने की वजह से काम गांव में उस स्पीड पर नहीं हो पाए जिस बात की उम्मीद जो वोटर्स और लोग कर रहे थे, जिस विकास की उम्मीदें की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में निश्चित तौर पर जो स्थानीय मुद्दे हैं, पीने के पानी की बात है, हेल्थ की बात की जाए, खेल स्टेडियम की बात की जाए, तो ऐसे तमाम जो एक गांव देहात के जो मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर लोग यहाँ पर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। जी ठीक, लौटूंगी गुरविंदर आपके पास। आकाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, क्योंकि कहा यह जाता है कि बदलाव
की पहली जो तस्वीर है वो तभी साफ हो जाती है जब काफी संख्या में वोटर्स जो है वो वोटिंग करते हैं, यानी कि चुनाव जो प्रतिशत है, जो वोटिंग प्रतिशत है वो काफी ज्यादा होता है। हालांकि आज इसके नतीजे जो है वो तो आज शाम तक क्लियर हो जाएंगे, लेकिन जिस तेजी के साथ यहाँ पर मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये साफ है कि बदलाव पर मुहर लगनी बाकी है। अभी आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल अंजलि, ये जिस तरीके से साइबर सिटी एक हाईटेक जो शहर है, तो उसी तरीके से जो यहाँ के गांव के जो लोग हैं वो भी जो है आज वोट जो है डालने आए हैं। तो उनका साफ तौर पे यही कहना है, उनके जो मुद्दे हैं वो भी एक हाईटेक गांव जो है वो चाहते हैं कि जो गांव की सड़कें हैं वो जिस तरीके से गड्ढे जो है देखे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और पानी बिजली की जो समस्या है, इन सब से जो है जो इनके मुद्दे हैं। हालांकि जो अपना लगातार जो यहाँ पे वोटर्स हैं वो वोट डालने जो है लगातार पहुंच रहे हैं, काफी उत्साह उनमें देखा जा रहा है। और सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो लंबी लंबी कतारें जो है यहाँ पर लग गई थी और अब तक 40% जो वोट है प्रतिशत वोट जो है अब तक डल चुके हैं। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम 6 बजे तक जो है ये जो 70 से 80% जो है ये वोट प्रतिशत हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से भी गुरुग्राम पुलिस ने यहाँ पूरी मुस्तैद है और आला अधिकारी जो है वो लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं। सोना के एसडीएम जितेंद्र गर्ग वो अभी कुछ ही देर पहले जो है यहाँ पर आए थे। तो ऐसे में लगातार जो एक एक वोट जो है इसमें छोटी सरकार में वो काफी कीमती जो है माना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले 9 तारीख को जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव में देखा गया था, उसमें भी उत्साह जो है गांव में यहीं पर ही जो है देखा गया था कि किस तरीके से सुबह से लोग जो है आना शुरू हो गए थे। और बात करें वहां पे 10 बजे की, तो 10 बजे तक जो है इतना ही 30 से 40% जो है वोट डल चुके थे। तो और आज वही उससे ज्यादा उत्साह जो है आज देखने को मिल रहा है कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए आज पहुंच रहे हैं। ठीक बिल्कुल आकाश, क्योंकि आपकी वहां पर वोटर्स से बातचीत हुई होगी, ज्यादातर मुख्यतः समस्याएं जो है वो क्या कुछ निकल कर आई? काफी लंबे अंतराल के बाद ये पंचायत चुनाव जो है वो हो रहे हैं, उत्सुकता वोटर्स में इस बात से देखने को मिल रही है कि कितनी संख्या में सुबह से ही जब वोटिंग शुरू हुई तब से लोगों की भीड़ जो है, कतार जो है मतदाताओं की वो लगनी शुरू हो गई। लेकिन मुख्यतः समस्या क्या रही? जी बिल्कुल, जब जनता टीवी ने जो यहाँ पे वोटर्स हैं, महिलाएं हैं और अन्य जो लोग हैं, पुरुष हैं, उनसे जब बातचीत करी तो मुख्य जो समस्याएं थी उनकी यही थी कि पानी, बिजली और जो गांव की जो सड़कें हैं उनको देखते हुए आज जो है वो उनके मुद्दे थे। और यही वो लोग चाहते हैं कि पानी, बिजली और जो सड़कें हैं उनको जो है ठीक करवाया जाए। और जिस तरीके से देखा जाता है कि बिजली काफी घंटों तक जो है गुल रहती है, पानी की समस्याएं जो है रहती है, वहीं सड़कों की बात करें, सड़कें जो है खराब जो है हो रही हैं। तो यही जो है उनके मुद्दे थे कि यही जो है उनकी गंभीर समस्या थी कि इसी को देखते हुए आज जो है वो अपना वोट जो है यहाँ पर डालने आए हैं। और उम्मीद भी है उनको कि जो भी प्रतिनिधि उनका चुनकर आएगा वो उनके जो ये मुद्दे हैं उन पर खरा उतरेगा। तो ऐसे में लगातार सुबह से ही जो वोटर्स हैं वो काफी भारी संख्या में जो है यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए थे। मैं बात करूं गुरुग्राम के इस वक्त हम घामडोज गांव में है, रिठोज गांव की बात करें और पिछला गांव की बात करें तो लगातार जो वहाँ पे वोट परसेंटेज है वो इसी तरीके से जो है चल रहा है। यहाँ पर 40% है। वहीं रिठोज की बात करें, रिठोज में अब तक जो है 50% से ऊपर जो है वोट प्रतिशत डल चुके हैं। तो ऐसे में लगातार लोगों में उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा को लेकर कल जिस तरीके से मीटिंग हुई थी, जिला प्रशासन ने मीटिंग ली थी और साफ तौर पे ये भी कहा गया था कि कुछ जो 89 अति संवेदनशील बूथ जो है वो बनाए गए हैं और कुछ बूथों पर जो है मतदाता केंद्र पर जो है वीडियोग्राफी के लिए भी काफी लोगों ने जो है प्रशासन से अपील की थी। वहीं गांव पिछला के जो लोग हैं उन्होंने जिला उपायुक्त से मिलकर जो है ये कहा था कि यहाँ पर जो मतदाता केंद्र है उस पर जो है वीडियोग्राफी कराई जाए, क्योंकि वहाँ पे जो सरपंच जो उम्मीदवार हैं और आमने सामने जो उम्मीदवार हैं उनमें आपसी रंजिश के चलते जो है वहाँ पर झगड़ा हो सकता है। तो ऐसे में उस बूथ को भी देखते हुए वहाँ पर भी जो है सुरक्षा जो है बढ़ाई गई और वीडियोग्राफी जो है उस बूथ पर जो है करवाई जा रही थी।
बिल्कुल बिल्कुल, लौटूंगी आकाश आपके पास। जाहिर तौर पर तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाते चल रहे हैं और आपके भी अगर जिले में, क्योंकि आज 9 जिलों में दूसरे चरण के तहत जो है पंच और सरपंच के लिए वोटिंग हो रही है और तमाम अपडेट जो है, लाइव अपडेट हम आप दर्शकों को भी दे रहे हैं। और आपने भी अगर अभी तक वोटिंग नहीं की है तो आपको फौरन, आपका ये अधिकार है और कर्तव्य भी बनता है कि अगर अपने क्षेत्र का विकास आप चाहते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि ये कदम, सबसे पहला कदम जो है वो आप ही को उठाना है। जो कैंडिडेट आपको पसंद है, जिनका काम, जिनके वायदे आपको पसंद है, जिन्हें आपको लगता है कि ये काम जो है वो जरूर करवाएंगे, उनको आपको वोट देना है। और इसके लिए आपको सबसे पहले अपने घरों से बाहर निकलना होगा। पोलिंग स्टेशन की तस्वीरें भी हम दिखाते चल रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं जो है वो वहां पर की गई है। गुरविंदर पन्नू संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गुरविंदर, अब अगर तमाम समस्याएं बहुत है, क्योंकि जो भी वोटर्स आपके साथ जुड़े उनका कहना है, देखिए समस्याएं एक बार में खत्म नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम इनकी शुरुआत, इनके समाधान की शुरुआत हो, ऐसा कैंडिडेट जो है वो हमारा होना चाहिए। और शायद यही वजह है कि काफी संख्या में इन्हीं बातों को जहन में लिए जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं सुबह से ही। निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है, 11 घंटों का इंतजार बाकी रह गया है, क्योंकि जैसे ही 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे, जश्न का माहौल लोगों में शुरू हो जाएगा। निश्चित तौर पर ये जो पिछले करीब 6.5 सालों का जो इंतजार है वो 11 घंटों में सिमटा है, क्योंकि ईवीएम मशीनों के अंदर तमाम जितने सरपंच कैंडिडेट हैं उनकी जो किस्मत कैद हो रही है और 6 बजे के बाद उनके नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, सिरसा जिला की अगर मैं बात करूं तो इस बार यहाँ पर 33 के आसपास ऐसी पंचायतें हैं जो सर्वसम्मति के साथ चुनी गई, यानी कि जिनके सरपंच सर्वसम्मति के साथ चुने गए हैं। और कंप्लीटली ऐसे 7-8 गांव पंचायतें हैं जिनकी पूरी की पूरी पंचायतें वहां पर सर्वसम्मति से चुनी जा चुकी है, वहां पर मतदान नहीं हो रहा है। तो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि इस बार कुछ ही गांव में सिर्फ इस बात का इंतजार है कि वहां पर सिर्फ वार्ड पंचों के ही सिर्फ वहां पर बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव हो रहा है। और अधिकतर जो बाकी के 306 गांव बचते हैं तो वहां पर 1105 ऐसे कुल कैंडिडेट प्रत्याशी मैदान में है सरपंच पद के, जिनकी आज ईवीएम के अंदर, मशीनों के अंदर किस्मत कैद हो रही। तो निश्चित तौर पर लोगों को जैसे ही नतीजों का ऐलान होगा और उसके बाद जो स्थानीय मुद्दे हैं, मैंने बहुत बारीकी के साथ बताया कि गांव के देहात के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा सफाई का है, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार जो करीब 1.5 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हुई है। पीने का पानी का सबसे बड़ा मुद्दा है। अधिकतर मेरे पीठ से पड़ते ऐसे गांव में जिन लोगों को मॉल का टैंकर की मदद से पानी डलवाना पड़ता है, तो वो एक सबसे बड़ा मुद्दा भावी सरपंच के लिए रहने वाला है। तीसरा, सड़कों का विकास, यानी कि जो गांव की गलियां हैं जो पंचायत विभाग के थ्रू बनती है, तो उन गलियों का काम रुका था, या फिर कुछ ऐसी योजनाएं जो गांव के अंदर आ सकती थी, चाहे वो सेक्टर पंचायत विभाग के तौर पर ऐसी कोई गारंटी थी वो आनी, उनका काम रुका हुआ था, क्योंकि आचार संहिता लगने की वजह से या उससे पहले जो नुमाइंदे नहीं होने की वजह से उनकी पैरवी नहीं हो पाई। और कहीं ना कहीं जो पीने के पानी के साथ साथ जो गांव के दूसरे साफ सफाई की व्यवस्था की बात की जाए, तो ये ऐसी छोटी छोटी मुश्किलें हैं जो एक सरपंच कैंडिडेट अपना नुमाइंदा गांव का ना होने की वजह से लोगों को वो अपनी बात किसी के सामने रख नहीं पा रहे थे, क्योंकि डीडीपी के पास पावर होने की वजह से, सारे गाँव का सर्कल उनके पास आने की वजह से बोझ उनके ऊपर था। तो कहीं ना कहीं 11 घंटों का ये इंतजार एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी, लोगों के अंदर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है और बेसब्री से इंतजार अब शाम 6 बजे के बाद का ज्यादा होता है। बिल्कुल, शाम 6 बजे के बाद का समय जो है उसका इंतजार ज्यादा है, क्योंकि नतीजे जो है वो सबके सामने आ जाएंगे कि जनता जनार्दन ने क्या फैसला जो है सुनाया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे, तमाम जानकारियां आपसे जुटाते रहेंगे। तो बता दें आपको कि पंचायत चुनाव के लिए पंच और सरपंच के लिए दूसरे चरण के तहत वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। जो लोग हैं, वोटर्स हैं, वो वोटिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो काफी ज्यादा इस दौरान हावी रहते हैं।